नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉपर गाइडेंस क्या होने वाली है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, या फिर एक रोड मैप क्या होने वाला है जॉब रेडी प्रोग्रामर के लिए। तो इस पूरी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। यार होता क्या है, हम बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस से BCA करते हैं और अदर कोर्स करते हैं। अगर हमें कुछ आगे डेवलपर फील्ड में जाना होता है तो हम अपने 3 साल या 4 साल बर्बाद कर देते हैं पूरे, क्योंकि होता क्या है मोस्टली कॉलेजों में नहीं सिखाते हैं लैंग्वेजेस एक प्रॉपर वे में। ठीक है, बेसिक सिखा देंगे लेकिन एडवांस नहीं सिखाते हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस आपके जॉब रेडी प्रोग्रामर के लिए क्या होने वाली है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे उसके बारे में। तो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट क्या है जो आपको फॉलो करनी है, चूज एनी वन लैंग्वेज। मतलब किसी एक लैंग्वेज को पकड़ लो और फिर उसी लैंग्वेज को आगे फॉलो करते चले जाओ। लैंग्वेज कौन सी होने वाली हैं? C++ हो गई आपकी लैंग्वेज, जावा हो गई, पाइथन हो गई, एक और होती है जावा स्क्रिप्ट, जो कुछ लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि ये आजकल इतनी पॉपुलर नहीं है अभी जावा स्क्रिप्ट, लेकिन ये है पॉपुलर है। अब लेकिन लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है? C++, जावा, पाइथन, क्योंकि तीनों ही आपकी लैंग्वेज बहुत ही आपस में टक्कर की हैं। तो लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो माइंड में ये उठता है। अब यार अगर मैं कहूँ आपको, तो अगर आपने पहले C++ पढ़ रखी है तो आप C++ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको सिंटैक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप जावा प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको और इजी जाना है, बहुत इजी, मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप पाइथन प्रेफर कर सकते हैं। पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज, आपके लिए वो बेस्ट है। तो आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए और फिर उसमें आप कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। यार लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इफ एल्स के, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वाइल, डू वाइल, फंक्शन, स्ट्रिंग। आप इन सब कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लीजिए। इन सब की वीडियोस आपकी पड़ी हुई यूट्यूब पे कोई कोर्स या यूडीमी का कोर्स आप प्रेफर कर सकते हैं। सारी वीडियोस यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं, आप कहीं जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका DSA प्रेफर करना है। DSA आपको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो आपका जो लैंग्वेज है वो मैक्सिमम टाइम लेगी 1 से 1.5 महीने, यानी आपका बेसिक जो है लैंग्वेज का, किसी भी एक लैंग्वेज का 1 महीने या 1.5 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें DSA भी सीखना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग क्वेश्चन, वो आपके DSA बेस्ड आते हैं। तो DSA में टॉपिक कौन कौन से होते हैं? आपका एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्टैक, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो लगभग इन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। अब कवर कहाँ से करना है? तो लीड कोड है, कोडिंग निंजा और आपका गीक्स फॉर गीक, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके ये DSA सीखने के लिए। सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको मैं प्रेफर करूंगा वो आपका लीड कोड है, क्योंकि इसमें DSA बहुत एक डीपली कवर किया गया है। ठीक है, तो आप इसमें जाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में और आपकी आगे रैंकिंग बनती है। कॉन्टेस्ट प्रेफर करिए, उसमें रेटिंग अपनी इंक्रीज करिए। तो DSA आप ऐसे सीख सकते हैं। अब DSA को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। 2 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका होता है बेसिक और एक आपका होता है एडवांस। बेसिक में ही आपका आता है, इंटरमीडिएट आता है। अगर आपको आगे चलकर CP में नहीं जाना है, CP का मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर आपको आगे चल के उसमें नहीं जाना है तो आप हल्के से भी टॉपिक कवर कर लेते हैं, लाइक एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, लिंक लिस्ट, ग्राफ तक लगभग खत्म कर लो, तो आपके टॉपिक मोस्टली क्वेश्चंस इससे आते हैं। लेकिन अगर आपको CP में जाना है, यानी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको जाना है, तो आप आगे ग्राफ के और ट्रीज के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप ये प्रेफर कर सकते हो। मतलब आपको फिर और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये आपकी ऑप्शनल होती है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये करनी है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोडसेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, कोडवार्स हो गया, टॉप कोडर्स, इसमें जाकर आप DSA के और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल और केवल इंटरमीडिएट लेवल की DSA सीखना है तो आपके पास मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 4 मंथ। आपको इतने टाइम में अपना DSA कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है DSA की CP के लिए तो आप 6 महीने दीजिए, 6 मंथ प्रेफर बहुत बेस्ट है और सफिशिएंट है आपके लिए इतना। ठीक है, तो DSA आपका हो गया 6 महीने में, मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं, 6 महीने में आपका DSA हो गया और
1 से 1.5 महीने में क्या हो गए थे आपका बेसिक, आप पास आपके 7 महीने या 7 महीने आपका कंप्लीट हो गए, 7.5 मंथ या फिर 7 मंथ आप एक कंप्लीट हो चुके हैं। आपने काफी हद तक सीख लिया है। ओके, अब अगर आपको आगे डेवलपमेंट फील्ड में जाना है तो उसके लिए बात करते हैं। आपको डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करना है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है आपका, हो सकता है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग। वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है उसमें। अगर और इजी बात समझे और इजी लैंग्वेज तो क्या होता है, एक वेबसाइट होती है वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट होती है, वेबसाइट को बनाता है डेवलपर, जिसमें आपका फ्रंट एंड अटैच होता है, बैक एंड अटैच होता है। फ्रंट एंड में लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। और बैकएंड में Node.js। बैकएंड में आप सीधे मर्न प्रेफर कर सकते हैं। मर्न का मतलब M फॉर MongoDB, E फॉर Express, R फॉर React, N फॉर Node.js। इतनी आप लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आपके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप अब एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन चुके हैं अगर आप इतना सीख लेते हैं। अगर आपका वेब डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट मीन्स आप ऐप बनाएंगे, या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड है डेवलपमेंट की जिसमें आप आगे चल के एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में आप जा सकते हैं। मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, आप पाइथन सीख रहे होते हैं, पाइथन से आगे जाके आप AI डेवलपर बन रहे होते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर डेवलपमेंट में तो ये मशीन लर्निंग तो नहीं आता है। आता है, मशीन लर्निंग के अंदर आपका आता है AI डेवलपमेंट आता है, और AI डेवलपर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं डीप लर्निंग में, जहां पर आप सीख रहे होते हो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, बहुत चीजें सीख रहे होते हो। तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आ जाता है जहां पर आप नई नई चीजें आप बना रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है डेवलपमेंट फील्ड में तो आप ऐप, वेब या मशीन लर्निंग, आप तीनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं, आप अब काफी हद तक सीख चुके हो। अगर अब आपको जॉब चाहिए, आप जॉब के लिए रेडी हो, जॉब चाहिए तो जॉब कहां से लें? भाई सीख तो लिया हमने, अब जॉब कहां से लें? तो जॉब के लिए प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, आपका हायरएक्ट ऐप है, और मेल। मेल का मतलब क्या है? मेल में बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी HR को मेल कर रहे होगे, सर मेरी ये स्किल्स है, मैंने ये इंटर्नशिप कर रखी है, मुझे जॉब चाहिए, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो आपको वहाँ से अगर आप उनको सेंड करें तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं मेल का रिस्पॉन्स मिलता है। लिंक्डइन आपका एक प्लेटफॉर्म है, बेसिकली सेम इंस्टाग्राम की तरह, लेकिन यहाँ पर कोई भी रील्स पोस्ट नहीं करता है। यहाँ पर सभी डेवलपर्स हो गए या प्रोफेशनल अकाउंट्स बनते हैं लोगों के, जहाँ पर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी प्रैक्टिस और जो उन्होंने सीखा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप नए डेवलपर से कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जॉब भी निकलती हैं तो जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। हायरएक्ट में भी अपॉर्चुनिटी निकलती है। हायरएक्ट बेसिकली हायरएक्ट है क्या, एक थर्ड पार्टी है जो कि जॉब सीकर्स के लिए भी है और जॉब प्रोवाइडर्स के लिए भी है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।